एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। कोरोना को हराने के लिए सरकार की तैयारी की, वैक्सीनेशन के लिए देश तैयार है और जब वैक्सीन आएगी तब टीका लगाने का काम शुरू हो जाएगा। वैक्सीन लगाने का ड्राई रन भी होने वाला है और इन सब के बीच अच्छी खबर यह है कि कोरोना के नए मरीजों की संख्या लगातार कम हो रही है, लेकिन बड़ी चिंता ब्रिटेन वाले खतरनाक कोरोना वायरस को लेकर है। कोरोना को हराने के लिए देश वैक्सीन का इंतजार कर रहा है। वैक्सीन को लेकर हफ्ते भर पहले स्वास्थ्य मंत्री अच्छे संकेत दे चुके हैं। व्यक्तिगत तौर पर ऐसा समझता हूं कि शायद जनवरी के महीने में भी कभी किसी भी स्टेज पे किसी भी सप्ताह में ऐसा समय आ सकता है जब हम भारत के लोगों को पहला जो वैक्सीन का शॉट है वो देने की स्थिति में आ जाए। जनवरी में कभी भी वैक्सीन आ जाएगी। करोड़ों लोगों को वैक्सीन लगाना कैसे मुमकिन हो पाएगा, इसकी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। केंद्र सरकार 28 और 29 दिसंबर को 4 राज्यों में वैक्सीनेशन का ड्राई रन करेगी। पंजाब, असम, आंध्र प्रदेश और गुजरात में ड्राई रन होगा। इस ड्राई रन में राज्यों के 2-2 जिले शामिल होंगे। इस दौरान किसी को कोई वैक्सीन नहीं दी जाएगी, लेकिन पूरी प्रक्रिया की जाएगी। गुजरात में गांधीनगर और राजकोट, तो पंजाब में लुधियाना और SBS नगर को ड्राई रन के लिए चुना गया है। सरकार ने कोरोना वैक्सीन के लिए ऑपरेशनल गाइडलाइंस भी तैयार की है। टीकाकरण के लिए 5 लोगों की टीम होगी। इन्हें वैक्सीनेटर ऑफिसर कहा जाएगा। पहला वैक्सीनेटर ऑफिसर एंट्री पर होगा, जो दस्तावेज देखने के बाद ही सेंटर में आने देगा। दूसरा ऑफिसर कोविन से डाटा मिलाएगा। तीसरा वैक्सीनेटर ऑफिसर डॉक्टर होगा और वही वैक्सीन देगा। बाकी 2 वैक्सीनेटर 30 मिनट तक मरीज को देखेंगे और भीड़ को कंट्रोल भी करेंगे। सरकार की तरफ से टीकाकरण का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है और इसे राज्यों के साथ शेयर भी कर दिया गया है। टीका लगाने का समय सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। एक दिन में 100 से 200 लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। टीका लगने के बाद 30 मिनट तक इंतजार करना होगा। टीकाकरण के लिए रजिस्ट्रेशन सिर्फ कोविन ऐप पर ही होगा। ये पूरी ड्राई रन प्रक्रिया इसलिए की जा रही है ताकि जब वैक्सीन देने की शुरुआत हो तो किसी तरह की कमी न रह जाए। इन सब के बीच अच्छी खबर यह है कि कोरोना का कहर कम हुआ है। देश में रोजाना कोरोना के नए मरीजों की संख्या पहले 1 लाख तक पहुंच गई थी। अब हाल ये है कि 24 घंटे में सिर्फ 23,000 से कम नए केस आए हैं, जबकि 251 लोगों की मौत हुई है। नए मरीजों की संख्या भले कम हो रही है, लेकिन एक नया खतरा लोगों को डरा रहा है। ये खतरा है कोरोना के नए वेरिएंट का, जो ब्रिटेन में मिला है। ब्रिटेन समेत 8 यूरोपीय देशों और जापान तक ये नया कोरोना पहुंच चुका है। भारत में डर ये है कि पिछले दिनों ब्रिटेन और यूरोप के कई लोग आए हैं। इन लोगों में कई कोरोना पॉजिटिव हैं। तिरुवनंतपुरम में ब्रिटेन से लौटे 8 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। प्रयागराज में 1 महीने के अंदर 50 लोग ब्रिटेन से आए हैं, जिनकी जांच हो रही है। लखनऊ में 200 से ज्यादा लोग 1 महीने में ब्रिटेन या यूरोप से आए हैं। ऐसे लोगों को ट्रेस करने का काम जारी है। देखिए, अगर इसमें कोई पॉजिटिव आता है उस स्थिति में इनको पृथक कोविड वार्ड में रखा जाएगा। दूसरा, जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए इनको नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे में इनकी जीनोम सीक्वेंसिंग होगी और जिससे ये मालूम होगा कि जो है वो ये वायरस वही है या कोई अन्य वायरस मिलता जुलता जिसमें कोई स्पाइक चेंज हुई हो, कोई प्रोटीन चेंज हुआ हो। अब तक राहत की बात यह है कि ब्रिटेन जैसे कोरोना की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सावधान रहने की जरूरत है। इसलिए मास्क और 2 गज की दूरी का हमेशा ख्याल रखें। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।